मोहब्बत को जाना। ठीक है, हम जुम्मे को निकाह कर लेते हैं, लेकिन रुखसती तहरीम के एग्जाम्स के बाद होगी। कहा तो था मैंने फाइज से, और उसने कहा था जब मैं ऑफिस से फ्री होऊंगा तो हम चलेंगे, लेकिन आप ही की कॉल आ गई उसके पास और आप ही ने उसे डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। करोगे मुझसे शादी? What? देखो, तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, जी आप एक जी मैं अम्मी की रिपोर्ट्स लेकर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी? ये बैग पे है पीछे। हाँ एक्सक्यूज मी, ये आपके क्या लगते हैं? आप इन्हें जानते हैं? जी मैं इन्हें जानता हूँ। ये बहनोई है मेरे। ये इन्हें क्या हुआ है? ये 5 दिन पहले मेरे पास आए थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? अब कैसी तबीयत है इनकी? कंडीशन सही नहीं है, इनके सर पे चोट आई है। ये बहुत बुरी कंडीशन में हमारे पास आए थे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, कैसी तबीयत है? काफी क्रिटिकल कंडीशन है और अभी तक उसे होश भी नहीं आया। लेकिन आप ही, मैं काफी कंफ्यूज हूं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि उस सलीम ने बहुत अजियत दी है आपको। मैं जानती हूँ उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं कुछ भूली नहीं, लेकिन फाइज मुझे फिर भी लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन किस हैसियत से? आपने तो खुला का केस दायर किया है ना, और अब मेरा नहीं ख्याल कि आपका हॉस्पिटल में कोई काम है। अभी तो तुमने कहा कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। सच पूछे तो वहां पे लावारसों की तरह पड़ा हुआ था आप ही। इंसानियत के नाते ही मुझे भी लगता है कि उन्हें हमारी तवज्जो और ख्याल की जरूरत है इस वक्त। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं सलीम का ख्याल रयान के बाप की हैसियत से रखूंगी। ना तो वो एक अच्छा शौहर साबित हुआ और ना ही एक अच्छा बाप। शायद इस बार अल्लाह उसे हिदायत दे दे। किस सांस पे जी रही हैं आप? फाइज, अपना दिल इतना सख्त मत करो। मैं जानती हूँ तुम किस कश्मकश से गुजर रहे हो, लेकिन फाइज, अगर आज मैं हॉस्पिटल ना गई तो सारी जिंदगी मेरा समीर मलहमत करता रहे। प्लीज फाइज, हॉस्पिटल चलते हैं।
तुम्हारी इतनी जुर्रत फाइज कि तुम मुझे बातें सुनाकर इतनी आसानी से चले गए। मेरी मोहब्बत तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाती, लेकिन तुम्हें यह गवारा नहीं। जिस तरह तुमने मोहब्बत का ये तमाचा मेरे मुंह पे मारा है ना फाइज, शाहजहां अफंदी इसका बदला तुम्हें सूद समेत लौटाएगी। फाइज अपने डेस्क पे है? नहीं मैम, अभी तक आए नहीं वो। क्या मतलब? उसने फोन करके बताया कि वो आज छुट्टी कर रहा है? नहीं मैम, कोई कॉल नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट की फाइल कहाँ है? मैम कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तो फाइज साहब के पास ही है। कॉन्ट्रैक्ट की रिपोर्ट कहाँ है? मैम रिपोर्ट भी फाइज साहब ने ही तैयार की थी। तो फिर आप उसको फोन करें और पूछें कि फाइज क्यों ऑफिस नहीं आया। हम नहीं अफोर्ड करते बिला वजह की छुट्टियां। एक्सक्यूज मी मैम, फाइज सर तो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। ग्रेट। लुकमान साहब, आपको किसी चीज का होश होता भी है कि नहीं? जाएं, फाइल से जाके फाइल लेके आएं और रिपोर्ट भी। जी मैम। सलीम, जी आप कौन? मैं इनकी बीवी। अजीब है, आपके शोहर का एक्सीडेंट हुआ और आप? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था इनके साथ ये हादसा पेश आया है। आपने ज़रूरत नहीं समझी ये किसी और शहर में मुलाजमत कर दें? वो दरअसल सलीम की दूसरी बीवी। इनकी दूसरी बीवी कहाँ पे है? पता नहीं, शायद तलाक दे दी। तो आपका भी इनके साथ कोई मसला चल रहा है? जी डॉक्टर साहब, मैंने खुला का केस किया हुआ है। अच्छा, फिर बात करना ही बेकार है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि बात क्या है। आप थोड़ी देर पहले इनको होश आया था, किसी के नाम ले रहे थे, समिया। समिया? अब मेरा नाम समिया है डॉक्टर साहब। कैसी तबीयत है अब सलीम की? अभी उसे होश नहीं आया अम्मी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खतरे से बाहर है। बहुत गलत किया है सलीम ने, तुम्हारे साथ, अपनी दूसरी बीवी के साथ और यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन सलीम ने हमारे साथ जो किया, हम तो उसके साथ वैसा नहीं कर सकते ना। इनके वालिदैन या भाई बहन में से कोई है? नहीं डॉक्टर साहिबा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आप वक्ती तौर पे यहाँ पे ठहर गई हैं। और वैसे जब से आप आई हैं मैंने इनकी हालत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नोट की है। जब तक कि वो यहीं हैं तो आप ठहर। समिया भी जाएगी,
चले जैसे आपकी मर्जी। देखिए, एक वक्त ऐसा आता है कि इंसानियत के सामने बड़े से बड़ा फैसला भी छोटा पड़ जाता है। वैसे हाथ करती हो अनम, मुझे बता के ही चली जाती बैंकॉक, मैं तुम्हारे साथ चली जाती। हाँ यार, बस ऐसी वेकेशन का प्लान बना था और आ गई। यार शाहजहां, आई एम सो वरीड अबाउट यू यार। क्यों? अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तहरीम की शादी का, देन यू विल बी ऑल अलोन, ठीक है? और तुम्हें पता है, लाइफ मेक्स इट हार्डर टू फाइंड समवन टू ब्लेम ऑन। मजाक कर रही हो मेरे साथ? नो, इट इज नॉट अ जोक। वैसे तहरीम तो है बेवकूफ, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसका दिमाग नहीं काम करता। किसे? उसका, जिसे मैं पसंद करती हूँ। व्हाट? मोहब्बत? और वो भी शाहजहां अफंदी को? क्यों? शाहजहां को मोहब्बत नहीं हो सकती? मैं इंसान नहीं हूं? मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता? वाह वाह, शाहजहां अफंदी किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है? अच्छा छोड़ो, कौन है वो खुशनसीब? फाइज। क्या? फाइज? तुमने सही सुना, फाइज। मामू, क्या बात हुई है शाहजहां, बताओ ना मुझे। क्या हो गया आपको? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं तो उस वक्त अपनी दोस्त सनम से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी इस बात का? अनम, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मामू की कंडीशन बहुत सीरियस है। यार मुझे लगता है मंसूर मामू ने हमारी बात सुन ली है और इसी वजह से वो सदमे में चले गए हैं। लेकिन फाइज, यार शाहजहां तुम्हें क्या हो गया है यार? फाइज से मोहब्बत? मेरी बात सुनो, अभी उसकी तहरीम से एंगेजमेंट होने वाली है और तुम्हें फाइज से मोहब्बत हो गई है? हाँ अनम, फाइज से प्यार। पहली दफा ऐसा लगा कि जैसे किसी इंसान को देखते ही मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ मेरे लिए बना है, सिर्फ मेरे लिए। मैं जब उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारा जहां रुक गया है। क्या तहरीम जानती है ये सब? She doesn't know anything. और फाइज? फाइज के दिल में कुछ नहीं है, उसके दिल में तो सिर्फ तहरीम की मोहब्बत है, बस। मिस्टर मंसूर, आपके क्या लगते हैं? मेरे मामू हैं। क्यों? उनको हार्ट अटैक हुआ है। बेहतर है कि इस वक्त उनकी फैमिली उनके पास हो। अन्ना, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, ओके बाय। जैसे इनकी ट्रिप खत्म हो मुझे बता दीजिएगा। जी ठीक है। वो ये अचानक आंखें खोलते हैं और फिर बंद कर लेते हैं। मेडिसिन की वजह से गनौदगी है। अच्छा,
समिया मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए बस 40,000 रुपए। मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? अब तो अब्बा भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये मेरा मसला नहीं है, तू कहां से लेके आ, जहां से मर्जी लेके आ, लेकिन पैसे लेके आ। अपने भाई की मिन्नतें कर या मामी जी के जुड़े हुए पैसों में से लेके आ, लेकिन एक बात, पैसे लिए बगैर वापस नहीं आना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सलीम, सलीम, मैं उनकी कंडीशन के बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, वो काफ़ी सीरियस हालत में है। मैं जाके उनको रिव्यू करके फिर आपसे बात करता हूँ। ममानी जान, आप परेशान मत हो, मामू जान को कुछ नहीं होगा। ममानी जान, मैं भी आती हूँ। शाहजहां, तुम्हारे मामू तुम्ही से बात करने आ रहे थे ना? क्या बात की है उन्होंने तुमसे? मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई। मुझे सच सच बताओ, आपको क्यों लगता है कि मेरी मामू जान से कोई बात हुई है? आपको क्या सबूत दूं? लेकिन उनके आखिरी अल्फाज तो यही थे कि वो शाहजहां से मिलने जा रहा हूं, और वो कह रहे थे कि मैं तहरीम और फैज की मंगनी की डेट फिक्स करने की बात कर रहा हूं। क्या बात हुई है शाहजहां, बताओ ना मुझे। क्या हो गया आपको? मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं तो उस वक्त अपनी दोस्त सनम से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी इस बात का? मैं आपको एक मशवरा दूंगी ममानी जान, कि मेरे साथ उलझिएगा मत। जो शाहजहां के साथ उलझता है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। फाइज, मैंने सोचा भी नहीं था कि मामू की इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह ही तो बात हुई थी उनसे मेरी, और अभी अचानक क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। फाइज, पता है, मामा की डेथ के बाद मामू ने हमारा बहुत ख्याल रखा। उनकी अपनी औलाद तो थी नहीं, लेकिन अपनी औलाद से भी बढ़कर हमें चाहा उन्होंने। हर त्योहार पे सबसे पहले हमें याद रखा। मुझे मामू की बहुत फिक्र हो रही है। फाइज, मामू ठीक तो हो जाएंगे ना? तहरीम, वो घर की छोटी हो, मामू से तुम्हारी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। तुम बस शांत मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तहरीम, चलो, देर हो रही है। आप ही वो मैं यहाँ रुक जाऊं? वो ममानी अकेली है ना? ठीक है, रुक जाओ। मामू ठीक हो जाएंगे, तुम ज्यादा टेंशन ना लेना। देखा फाइज, कितनी फिक्र करती है मेरी। फाइज प्लीज, आप इसे कभी बदगुमान मत होना।
जन्नत बी, जन्नत बी, जन्नत बी। जी बीबी जी। 15 मिनट से गेट पे ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। इस गार्ड को प्रॉब्लम क्या है? मैं उसके बाप की नौकर लगी हुई हूं कि मैं उसका वेट करूं? निकाल दो उसको जॉब से, फारिग करो उसे। बीबी जी माफ कर दें उसे, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेगा बेचारा। अगर उस पर इतना तरस आ रहा है तो उसके साथ उसके घर में उसके 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहो। दबाओ यहां से। जी बीबी जी। छोटे छोटे बच्चे। तहरीन, ये मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, वो दरअसल मेरे शौहर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अम्मी ने बताया तुम्हारे मामू के बारे में। कैसी तबीयत है? सब खैरियत है ना? हाँ, होश तो आ गया है, लेकिन अभी भी मामू की तबीयत ठीक नहीं है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तहरीम, बेटा बहुत देर से तुम्हारे मामू कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहे। तुम आके देखो ना। आप परेशान ना हो, आए आप मेरे साथ चलें। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में यूं इग्नोर किया? देख लेना फाइज, मैं बड़ी पागल हूं। मुझे रद्द करके तुमने अपने नुकसान को दावत दी है। तहरीन, तुम घर की छोटी हो, मामू से तुम्हारी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है। तुम बस शांत मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, मैं भी बस निकल रहा हूँ। आप कब तक पहुंच जाएंगी? लुकमान साहब आप खुद मैनेज कर लें। जी मैम, बहुत बड़ा इवेंट है, मीडिया आ रहा है, शहर के बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, और आप तो जानती हैं कि बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स ऐसे मौके पर ही तो होती हैं। आपका आना बहुत ज़रूरी है मैम। लुकमान साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मामू भी इस वक्त हॉस्पिटल में है। मेरा आना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ओ तो ठीक है मैम, लेकिन ये प्लान्ड इवेंट है, और इस पर ना आने का मतलब तो ये है कि शहर के सब बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल्स ये समझेंगे कि आप खुद ही किस्मत की देवी के दरवाजे अपने पर बंद कर रही हैं। लुकमान साहब, मैं आपको बता रही हूँ मेरा आना मुश्किल है। देखिए मैम, शाहजहां फंदी अपनी सक्सेस पार्टी थ्रो कर रही है और उस पर खुद ही मौजूद नहीं है। ये तो ज्यादती है मैम। वो फाइज साहब भी नहीं आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है उन्हें मैंने, और अब वो आ रहे हैं। मामू जान, आप ठीक तो है ना? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है?
तहरीम, मुझे लगता है मामू कह रहे हैं कि तुम्हारे और फाइज का निकाह आज ही होगा। मामू जान, क्या आप यही चाहते हैं? मैम, देखें, ये आपके मामू की ख्वाहिश है। डॉक्टर साहब, मेरी इकलौती बहन है, हॉस्पिटल में उसका निकाह कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। गालिबन उनकी मंगनी तो होने वाली थी। ये मंसूर साहब की ख्वाहिश है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को एतराज होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है हमें फायज की अम्मी से बात करनी चाहिए।
क्या नौसा डाल दिया तूने इस घर में, और ऊपर से तू कह रही है कि तू किस्मत पे रो रही है। देख मेरी बात सुन ले, तेरे जैसी जो औरतें हर वक्त रोती रहती है ना किस्मत को लेके, वो हमेशा ऐसे ही रोती रहती हैं। अम्मा, वो सोनिया जी थक गई होंगी, हम ना ऊपर कमरे में जाकर आराम करेंगे। हाँ, थक तो मैं गई हूँ। डॉक्टर साहब से बात हुई है, तो कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर का बहाना नहीं है। तहरीम, चले? जी। अपना ख्याल रखना। तहरीम, अम्मी, मैं सलीम को देखा हूँ, फिर मैं आपके साथ ही चलती हूँ। सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना भी नहीं कर पाई, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली बहन का निकाह इस अंदाज में करूंगी। बस शाहजहां, कभी कभार वक्त और हालात इंसान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं ना जहां वो बेबस हो जाता है। नहीं अनम, मैं समझती हूँ कि वक्त मेरा गुलाम है और हालात मेरी मुट्ठी में। शाहजहां, जिस लड़के को तुम पसंद करती हो ना, उससे तुम्हारी बहन का निकाह हो चुका है। हादसात इंसानों के साथ ही होते हैं अनम, और मैं समझूंगी कि एक हसीन हादसा था। मगर तहरीम, मेरी तहरीम तो बहुत मासूम है, और फाइज? फाइज तो बहुत होशियार है। उसे लगता है कि वो तहरीम के थ्रू मेरे बिजनेस पे कब्जा कर लेगा। पैसे की हवस इंसान को बहुत दूर ले जाती है, जहाँ पे इंसान को अपने अलावा और कुछ नहीं नजर आता। और जहाँ तक तहरीम का ताल्लुक है, उसे मैं कन्विंस कर लूंगी कि उसका फाइज से शादी करने का डिसीजन बिल्कुल गलत था। तुम कहाँ गायब हो गई थी? कैसी तबीयत है सलीम की? पहले से काफी बेहतर है। जाहिर है तुम जो ख्याल रख रही हो। कैसी बातें कर रही हो? कम से कम आप तो मुझसे बदगुमान ना हो। फाइज आता है, वो भी मुझसे उखड़ा उखड़ा रहता है। अच्छा ये बताओ, सलीम ने कोई बात की तुमसे? नहीं अम्मी, बात तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस सर झुका के बैठा रहता है। कभी आंखों में आंसू होते हैं तो चेहरे पे पशेमानी। शायद उप्पो के इंतकाल का सदमा हो उसे। और अगर डॉक्टर उससे कुछ पूछे तो? बस सर हिला देता है। लेकिन अम्मी, मैंने इस बार सलीम में बड़ी तब्दीली देखी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पहले वाला सलीम है।